नमस्कार दोस्तों, तेरा मेरा चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। भिक्षु साधना केंद्र छापर में आज अक्षय तृतीया के ऊपर वार्षिक तप के पालने का कार्यक्रम हुआ, जिसका पूरा वीडियो हम आपको इस चैनल पे लगा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सबसे पहले मुनिश्री से निवेदन कि आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करवाएं। मुनिश्री भक्ति ऐसो कंचन ओंकारो सर्वपापनाशनो मंगलादेशि अधमं हवैमंगलम् अधमं हवैमंगलम्। अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया का महत्व शायद हम सभी जानते होंगे और शायद कुछ भूल भी रहे होंगे। अक्षत का अर्थ शायद सभी जानते होंगे और मैं मुनिश्री से भी आज के दिन विशेष रूप से निवेदन करूंगा, हमें इस दिन का महत्व बताएं, इस शब्द का महत्व बताएं, क्योंकि इस शब्द में शायद इतनी बड़ी ताकत है जिसके कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। हम आज के दिन सबके लिए मंगल भावना करते हैं, जिसमें हम स्वयं से लेकर के इस संसार के छोटे से छोटे प्राणी के लिए भी हम मंगल भावना करते हैं। क्योंकि आज के दिन की महत्व इसलिए है, ये हमारे धर्म संघ में तब के लिए महत्व रखता है, किंतु पूरी देश और दुनिया में हर धर्म संघ में आज के दिन की बड़ी महत्व है। जो काम किसी भी दिन नहीं होता वो आज के दिन हो सकता है। कहते हैं अबूल सो कि रोजगार नहीं हुआ कि वो 3 दिन में आका की जगह गया। तो आज के दिन की सबसे बड़ी महत्व है, इसकी महत्व को समझो। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि केवल 1 घंटा अभी जहाँ यहाँ बैठे हैं उसको पूरे मन से ध्याएंगे और मन से कोई भी काम करेंगे तो आज इस भीषण गर्मी में बारिश आ सकती है। रियल में मजाक की बात नहीं है, सच्ची बात है। यदि अपन कोई भी काम मन आस्था से करते हैं तो उसका फल प्रतिफल हमें जरूर मिलता है। तो मैं सबसे निवेदन करता हूं कि अपने मन को 1 घंटे यहाँ पे टिका के रख लीजिए और आपकी जो भी इच्छा है वो जरूर पूरी होगी। तो मैं आज के दिन के लिए सबसे पहले निवेदन करूंगा, हमारे आज अध्यक्ष महोदय श्री विजय सिंह सेठिया से निवेदन करूंगा कि आज के दिन की शुरुआत आप ही करवाएं। हमारे सर्व संस्था के अध्यक्ष श्री विजय सिंह सेठिया। गुरुदेव के चरणों में सादर से भक्ति वंदना। भिक्षु साधना के अंदर व्यवस्थापक मुनिश्री तपोमूर्ति मुनिश्री पृथ्वीराज स्वामी, मुनिगण सभी के चरणों में सादर से भक्ति वंदना। भाई चमन ने ठीक कहा कि आज का दिन अक्षय तृतीया का एक अलग ही इम्पोर्टेंस है, एक अलग ही महत्व है। सनातन धर्म और जैन धर्म दोनों में इस त्यौहार का, इस दिन का अलग अलग महत्व बताया गया है। जैसे मैंने जहाँ तक समझा और जहाँ तक जाना, सनातन धर्म में आज के दिन गंगा का भागीरथी के रूप में धरती पर आगमन, आज के दिन माँ गंगा का भागीरथी के रूप में धरती पर आगमन, कुबेर देव को लक्ष्मी का शिव के द्वारा वरदान मिलना, माँ अन्नपूर्णा का जन्मदिन मनाना, इसी तरह और भी मंगलमय कार्य इस दिन से जुड़े हुए। लेकिन जैन धर्म में अपना एक अलग इतिहास है। भगवान आदिनाथ का आज के दिन मैंने कल मुनिश्री से थोड़ी देर सेवा की और मेरी एक जिज्ञासा थी कि मैं भी कुछ आज के दिन का जैन धर्म का एक इम्पोर्टेंस समझूं। तो मुनिश्री ने जो मुझको ज्ञान करवाया कि भगवान आदिनाथ
जो 400 दिन 400 डेज की तपस्या की, उनका पारण नहीं हो रहा था। भगवान ऋषभ 400 दिन की तपस्या की तो उनका पारणा उनके पौत्र द्वारा उनको एक अंतर्ज्ञान हुआ कि भगवान का पारणा नहीं हुआ है, तो उन्होंने अंतर्ज्ञान से देखा और राज परिवार में बुला के एक के रथ से उनका पारणा करवाया। यह एक अपना जैन धर्म का इतिहास है और इस सब के बारे में हम मुनिवर से ज़्यादा सुनेंगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ मैं छापर में विराजित 3 संत का जो आज एकांत तपस्या का पारणा, ये अपने लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं सबकी पारणा की सुख साता एवं मंगलमय और देश विदेश सभी जगह हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में लोग आज के दिन अक्षय तृतीया का पारणा कर रहे हैं। मैं उन्हीं के प्रति मंगल भावना व्यक्त करते हुए अपनी बात को यही विराम देता हूँ। ओम आरंभ। विजय सिंह जी ने अपनी बात भी कही और कहते हैं कि संतों के सानिध्य में आने से जीवन में कुछ न कुछ मिलता है। तो उन्होंने कल जो अर्जित किया अपने साथ शेयर किया, और सबसे बड़ी बात है उन्होंने अपने अंदर जो धारण किया वो हमारे लिए उपयोगी होगा। तो अब मेरा निवेदन महिला मंडल से, महिला मंडल अध्यक्षा उनकी टीम के साथ में मंगलाचरण के लिए, क्योंकि सब काम में मंगल होना बहुत जरूरी है। महिला मंडल से झुकाते हम गाते हैं गुणगान, आदि कीर्तन कर प्रभु का है पावन अभियान। श्रद्धा शीस झुकाते हम गाते हैं गुणगान, आदि कीर्तन कर प्रभु का है पावन अभियान। नंदन प्यारे श्री नाविराजा के कुल उजियारे, तुमसे जनता ने पाया ऐसी मंजिल का ज्ञान। श्रद्धा शीस झुकाते हम गाते हैं गुणगान, निरा ने छोड़ा कि श्रवण दीक्षा, एक बरस तक मिली नहीं दीक्षा। इस युग की जनता सारी भिक्षा विधि से गान। श्रद्धा शीस झुकाते हम गाते हैं गुणगान। देव हम हमारे सेवा केंद्र में विराजित तीनों संतों का तपस्या का अभिनंदन कर रहे हैं। वर्षी तक जिसमें एकांतर अदर समाज होता है तो उनको बड़ा अचंभा होता है कि कैसे एक दिन लोग खाते हैं, एक दिन बिना खाए रहते हैं। तो तपस्या का बहुत बड़ा महत्व है और इस छापर धरती को मानो वरदान समझो, चाहे कि कोई ऐतिहासिक आशीर्वाद समझो कि हमें ऐसे संतों का सानिध्य भी मिलता है। और इस धरती पर आकर के शायद संतों को भी बहुत शीतलता का अनुभव होता है कि हमें कुछ न कुछ एनर्जी मिल रही है। इस धरती में जो उद्गल है इसको हम शायद समझ नहीं पा रहे हैं। वास्तव में जो गुरुओं की कृपा है, इस धरती की देन है, आचार्य कारुमणि की देन है कि हमें ये चतुर्मास मिल रहा है। तो सबसे निवेदन है कि आज के दिन इतनी शक्ति अपने आप में भर लीजिए कि हम चतुर्मास को 4 चांद लगा सके। अब मेरा निवेदन सुविधा नाडा कन्या मंडल से सुविधा नाडा और कन्या मंडल की पर्व पुरातन अक्षय तृतीया का दिन है, युगों युगों से साक्षी जिसका
आदिश्वर का जीवन है, जीन धर्म का पर्व पुरातन, अक्षय तृतीया का दिन है। राजपाट धन परिजन दीक्षा ली है प्रभुवर ने, भिक्षा खातिर घूम रहे हैं मोनी बाबा घर घर में, पर कुछ भी ना लेवे बाबा, छाई कैसी उलझन है, ये लो बाबा भिक्षा में, छाई कैसी उलझन है। समझ न पाई भोली जनता, वह जो चाहे नहीं दिला, बीते पूरे 12 महीने आने और चल लिया नहीं, आखिर चलते चलते आए हस्तिनापुर एक दिन, अक्षय तृतीया का यह दिन है, आदिश्वर का जीवन है। श्री आस पर पोतारीश्वर का देखा जिसने स्वप्न, निज हाथों से मेरु पर्वत अमृत रस से सींच रहा, कैसी स्वप्न फलेगा मेरा, करता मन में चिंतन है, अक्षय तृतीया का यह दिन। इतने में ही देखा प्रभु ने स्वयं आ रहे हैं, बहराया इक्षुरस पारना प्रभुवर ने किया है। महक उठा गन देखो राजमहल का आंगन है, अक्षय तृतीया का यह दिन। महाश्रमण जी की शुभ दृष्टि से मिला हमें यह अवसर है, छापर नगरी कालू भूमि देखो कितनी हर्षित है, तीन मुनियों का यह संगम आज यहाँ है मिला, अक्षय तृतीया का यह दिन है, आदिश्वर का जीवन है। अक्षय तृतीया, हम आज के दिन सबके लिए अक्षय की कामना करते हैं कि सबके जीवन में अक्षय सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, सबके जीवन में इस प्रकार अक्षत रहे। कहते हैं कि आज के दिन घर पे कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता। वैसे भी बुजुर्गों का कहा हुआ है कि घर से कभी भी बाहर निकलो, वापिस घर में घुसो तो कुछ न कुछ लेकर के घुसो। वो अगर हमेशा भरा भरा रहता है, वो चाहे अध्यात्म का खजाना हो, चाहे धर्म का खजाना हो, चाहे कोई वस्तु हो। आज के दिन अपने घर में अपन परचेजिंग भी करते हैं, कुछ न कुछ घर में अच्छी चीज़ भी लाते हैं, चांदी सोना, जिसके घर में जो भी चीज़ सक्षमता होती है लानी चाहिए, वो हमेशा बढ़ती रहती है। तो आज के दिन हम जिस स्थान पर बैठे हैं वहाँ से हमें अपने जीवन के लिए कुछ लेकर के जाना है और उसको प्रतिदिन ध्याना है, तब जाकर के हमारे जीवन की वास्तव में सार्थकता होगी और हमारा जीवन फूल के समान कोमल और हमेशा मुस्कुराता हुआ देखने को मिलेगा। अब मेरा निवेदन अनवर समिति के अध्यक्ष प्रदीप जी सुराणा। श्रद्धास्पद छापर सेवा केंद्र व्यवस्थापक तपोमूर्ति संत मुनि श्री पृथ्वीराज स्वामी के पावन चरणों में मेरे श्रद्धा सुमन सादर समर्पित। वंदनीय मुनिवृंद, उपस्थित अष्टमाचार्य पूज्य कालूगणी की जन्मधरा के सावक साविका समाज, आज हमने देखा, कल हमारी दादी साहब जिनका 35वां वर्षीय तब था, उनका हमने अभिनंदन किया। और जैसा कि मैंने कल कहा
भारत भर में उनका ये 35वां वर्षी तप अग्रिम वर्षी तप करने वाले 5 लोगों में निश्चित रूप से इनकी गिनती है। और आज मुझे ये कहते हुए परम गौरव की अनुभूति हो रही है कि भिक्षु साधना केंद्र में पहली बार 3 संतों का वर्षी तप निश्चित रूप से ये भिक्षु साधना केंद्र को तपस्या केंद्र के रूप में भी इसने अपनी पहचान बनाई। और मुनि श्री कोमल कुमार जी, मुनि श्री दिनकर कुमार जी, मुनि श्री विकास कुमार जी, जिन तीनों संतों का वर्षी तप का आज हम अनुमोदना कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं अपने शब्दों के द्वारा। साथ साथ में जैसा कि कल मुनि सिंह ने कहा, संकल्प के माध्यम से हम इस तपस्या का अनुमोदन करें। मैं यहाँ यह भी उल्लेख करना चाहूँगा कि विकास मुनि जिनका लगातार 11वां वर्षी तप है और उनके वर्षी तप के बाद लगातार उनमें इतनी शक्ति उनके वर्षी तप में हुई कि 2-2 संत और वर्षी तप करने वाले हमारे इस भिक्षु साधना केंद्र में आए। ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। 84 वर्षीय हमारे आत्मानंद जी, जो भी अपने आप में तपस्या, इनकी भी कहना चाहूँगा कि आज जब से ये आए इन्होंने अपना अधिकतम काम खुद किया, सेवा लेने वाले संत, लेकिन निश्चित रूप से इनका सरल हाथ है और ये हर तरीके से तपस्या में लीन रहते हैं। इनकी भी तपस्या अपने आप में अनूठी है। जहाँ तक सेवा केंद्र व्यवस्थापक मुनि तपोमूर्ति संत मुनि श्री पृथ्वीराज जी स्वामी, जो खाने में अनाज नहीं लेते, इनका सिर्फ जो खाना है वो भी अपने आप में ये तपस्या के रूप में जाने जाते हैं। मैं सभी संतों के तपस्या की अनुमोदना करते हुए यह भी कहना चाहूँगा, जहाँ हम हमारी 85 वर्षीय शेखानंद जी की तपस्या को लेकर गौरवान्वित रहे हैं कि हमारे भारत भर में 13 पत्र धर्म संघ में उनके तपस्या से अश्वाचार्य पूज्य श्री कालमुनि की इस जन्म छात्र का नाम आता है। वही सेवा केंद्र में 3 संतों की तपस्या अपने आप में हमारे सेवा केंद्र की महत्ता को यह प्रमाणित करता है। ओम नमः। आज का दिन पूरे भारत में किसी न किसी रूप में एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। यहाँ तक कि आज तो इस्लाम धर्म के लोग, मुसलमान लोग वो भी ईद मना रहे हैं। ये दर्शन के अनुसार हम अक्षय तृतीया का उत्सव मना रहे हैं। वैदिक संस्कृति या ब्राह्मणी संस्कृति की बात करें तो वो भी कहीं गई और किसान भी, आज का भारत का किसान भी इस त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाता है, जो भी उनकी जो समझ है उस हिसाब से। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो आज का दिन है वो दिन धर्म में माना जा रहा है, क्योंकि ये तपस्या के रूप में ही मनाया जा रहा है। और संतों का विशेष रूप से समाज को एक संदेश होता है कि भगवान ऋषभ ने इतनी, जब वो भगवान थे यानी तीर्थंकर भी अंतराय आ जाता है और उनको भी जो कुछ कर्म होते हैं उनको काटने पड़ते हैं। और यहाँ तक ये आता है कि एक छोटी सी घटना हम थोड़ी सी बताएंगे आपको, मेरे को जहाँ तक सोच है समझ है थोड़ी सी कहीं पढ़ा है कि उन्होंने कहीं राजा थे तो लोगों ने पूछ लिया था कि महाराज जो पशु हैं जो खेतों में चलते हैं तो इनका क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा छींकी लगा दो। तो उन्होंने छींकी लगा दी और
वो चिमटी लगा के छोड़ना भूल गए। फिर भगवान के पास गए कि महाराज ये करते नहीं है। उन्होंने पूछा कि क्या आपने ये चिमटी खोली? नहीं खोली। तो ठीक खोलो ही। तो वो उस टाइम का जो दौरान का जो समय था वो भगवान को अपनाने लग गई। और वो जब साधु बने भिक्षु बने तो ये इसमें शुरुआत में ये होगी कि लोगों को साधु बन गए लेकिन उनकी गोचरी का उनका विधि का पता नहीं था। अब वो राजा थे, किसी के पास जाते तो लोगों ने कहा कि मानक ले लो, रोटी ले लो, सिर खुला तो तार ले लो, बहुत सारी चीज़ों का भावना भाई, लेकिन भोजन के लिए यानी गोचरी के लिए किसी ने भावना नहीं करी। वो आगे चल करके उनके पोते जो भावना भाई ये सूरज जो आया हुआ था उनका उन्होंने जो उनको बहराया, तो उसी दिन से उनका जो पालना हुआ उसी को हम आज ऐसे तृतीया के रूप में मनाते हैं। हमारे तपस्वी संत जो वर्षी तप कर रहे हैं, ये 400 दिन का जो था, तो 2 वर्ष ये मैंने तो बताया कि 2 वर्ष तक कोई करता तो 400 दिन माने जाते हैं। 400 दिन बंदा कहते हैं तपस्या का। तो ये परंपरागत चीजें हैं, लेकिन फिर भी जो संत तपस्या करते हैं, संत तो वैसे ही तपस्या होती है, घर से बाहर निकलते हैं, घर जब छोड़ के निकलते हैं तो सब कुछ छोड़ के निकलते हैं, तो तपस्या के रूप में ही है, तपस्वी संत है वो। अब ये है कि वो वर्षी तप कर रहे हैं या एकांतर कर रहे हैं या जो भी कर रहे हो, वो सभी अनुमोदना के काबिल हैं। और मैं संतों के लिए मंगल भावना करता हूँ, तीनों संतों के लिए और सभी संतों के लिए कि उत्तरोत्तर को अपने आगे विकास करें और अपने लक्ष्य तक पहुँचे। इन भावनाओं के साथ गर्मी काफ़ी है, मैं मनुष्य से निवेदन करूँगा कि और सदन से भी निवेदन करूँगा कि 10:15 बजे तक की परमिशन सब दे। अब बाकी काफ़ी जल्दी थोड़े बोलने की भावना भी हमें आपको विशेष रूप से सुनना है। 20 मिनट आपको सुनना चाहेंगे, तो हम चाहते हैं तो 10:15 बजे तक परमिशन दो, तब तो हम सब बुलाएं जिनकी भावनाएं नहीं तो फिर उनको आगे कभी सुन सकते हैं। अब मेरा निवेदन विशेष आयोजन हो तो 15 मिनट आगे भी बुलाया जा सकता है। मंजू भाई बंसाली से सबसे पहले छापर धरा कालू गरीबना को प्रणाम करती हूँ और यहाँ विराजित साधुजन को बना अध्यात्म जगत के महासूर्य धर्म संघ के सरताज युग प्रधान आचार्य श्री के चरणों में कोटि वंदना। यहाँ विराजित सभी साधुगण को मेरी वंदना व सभी संस्थाओं के पदाधिकारीगण व भाई बहनों से सादर जय देवेंद्र। अक्षय तृतीया का शुभ अवसर आया, अक्षय तृतीया का शुभ अवसर आया, तपस्वियों के तन मन लगाया, छापरवासी करते अभिनंदन, छापरवासी करते अभिनंदन, मिलके करते तब का खूब खूब अनुमोदन, करते खूब खूब अनुमोदन। अक्षय तृतीया का पावन पर्व सबको तप की प्रेरणा देने वाला पर्व है। तप के मार्ग में विद्य ही चल सकते हैं। भिक्षु साक्षर महान है, इसमें प्रतिमाओं की कोई कमी नहीं है। हमारे धर्म संघ में तपस्वी साधु साधी श्रावक श्राविकाओं की लंबी श्रृंखला विद्यमान है जो अनवरत गतिमान है। ऐसे धर्म संघ को पाकर हम धन्यता का अनुभव करते हैं। वर्षी तप जैसा तीर्थ तप करना और उसके पालने में यदि गुरु का आशीर्वाद सामने मिल जाए तो इससे बड़ी सौभाग्य की कोई बात नहीं है। अनुमोदना करके उनका लाभ लेना अवश्य उठाना चाहूँगी। विकास मुनि, कमल मुनि, दिनकर मुनि, इन्होंने जो तब से इस छापर की धरा को सुगंधित किया है वो छापरवासियों के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि हमारे सामने हमारे देव का चातुर्मास भी आ रहा है। जीव रचना का स्वाद त्याग कर आत्माओं को पावन बनाया है। आपके वर्ष तप का पूरा श्रावक समाज खूब खूब अनुमोदना करता है और मंगल कामना करता है कि आप यूं ही धर्म साधना करते रहें।
आखा तीज का शुभ दिन आया, मन में है उल्लास छाया। आखा तीज का शुभ दिन आया, मन में उल्लास छाया। जोहरी के बिना मोती का मोल नहीं, जोहरी के बिना मोती का मोल नहीं, और मधुरता के बिना वाणी का मोल नहीं। धर्म के बिना जीवन का मोल नहीं है, वैसे ही तपस्या के बिना काया का मोल नहीं है। वर्षित तप की महिमा अनंत है। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इक्सु रस के माधुर्य की तरह हमारे जीवन में भी मधुरता बनी रहे। हम सब अपने प्रत्येक कार्य को मधुरता से प्रारंभ करें और मधुरता से पूर्ण करें, तभी हम सही अर्थों में अक्षय तृतीया का आत्मसाकार कर सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम हरम। अब मेरा निवेदन जैन संस्कारक और इस तरह से अपनी प्रस्तुति देने वाले जो जैन संस्कार रीति को महत्व को और बढ़ा देते हैं, तो मुझे सदन से भी निवेदन करूंगा कि जब भी कोई मौका पड़े तो जैन संस्कार विधि में राकेश जी जुड़े और जरूर याद कीजिए राकेश जी जरूरी। बनते उस सदी के उजले नक्षत्र ऋषभ प्रभु को वंदना। श्वेत वस्त्रधारी योगी पुरुष महापुरुषों को अभिवंदना। पुण्य के प्रासाद सत्य के सम्राट को भावभीनी वंदना। ओजस्वी तेजस्वी महातपस्वी तेरा पंथ के सम्राट आचार्य श्री महाश्रमण को अभिवंदना। आचार्य श्री महाश्रमण को अभिवंदना। भंते विराजित मुनिश्री तपस्वी मुनिजन एवं श्रावक श्राविका समाज सादर जय जिनेन्द्र। मैंने आज इनका पाढ़ना इसलिए पाढ़ने पर एक गीत की रचना की है। उस गीत के 4-5 पद्यों का यहाँ पर संधान करना चाहूँगा। कर लो पारणो तपसी जी थारा लाड लडावा रे। कर लो पारणो कर लो पारणो तपसी जी थान आज बधावा रे। कर लो पारणो कर लो पारणो तपसी जी थारा भाग्य सरावा रे। कर लो पारणो ऋषभ प्रभु रो ध्यान लगा कर महावीर ने ध्याया रे। ऋषभ प्रभु रो ध्यान लगा कर महावीर ने ध्याया रे। पढ़ पोते श्रेयांस नाथ रा। पढ़ पोते श्रेयांस नाथ रा भाग सरावा रे। कर लो पारणो भिक्षु रो सुमिरण कर तुलसी महाप्रज्ञ ने ध्याया रे। भिक्षु रो सुमिरण कर तुलसी महाप्रज्ञ ने ध्याया रे। महाश्रमण महाश्रमणी जी स्यों ऊर्जा पाया रे। कर लो पारणो शासन मातार सत स्यों थे कोड़ पर कड़स चढ़ायो रे। शासन माता रे सत स्यों थे संग पर कड़स चढ़ायो रे। मन मजबूती देख देख हाँ मन मजबूती देख देख फूल्यान समावा रे। कर लो पारणो आज आंगण ओछब मोछब श्रावक रण मिल आया रे। आज भवन में ओछब मोछब श्रावक रण मिल आया रे। करो पारणो तपसी मुनि ते। करो पारणो
तपसी मुनि एक सूरस पावारे कर लो पारणो पारणारो गीत सुना कर मन में मोद मनावारे पारणारो गीत सुना कर मन में मोद मनारे गाला हाथ उत्कारो मुनिवर गाला हाथ उत्कारो मुनिवर थारी काया रे कर लो पारणो ओ कर लो पारणो तपसी जी थारा गौरव गावारे कर लो पारणु। मैं दोनों ही मुनिश्री के तब की अनुमोदना करता हूँ, तीनों ही मुनिश्री कोमल कुमार जी, मुनिश्री दिनकर कुमार जी और मुनिश्री विकास कुमार जी, जिन्होंने इस तप को तपा है, उस तप की अभ्यर्थना की है, अनुमोदना की है और स्वयं अपने जीवन में उस तप को तप करके अपनी आत्मा को कुंदन बनाया है। तो मैं मेरी ओर से और छापर जन मेदिनी की ओर से आपकी काया में छुटकारा गाता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। ओम करता हूँ। बहुत ही सुंदर रचना अकेल जी ने सुनाई और मैं शोभा भाई और हेमा भाभी जी जो इनके साथ में बोल चुके हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि विसर्जन करते अपने समय का, उनके साथ आपने जिसे गा लिया था तो बहुत बहुत ही साधुवाद। अब मेरा निवेदन कन्या मंडल प्रभारी व ज्ञानशाला प्रभारी ज्योति दुधोड़िया, उन्होंने समाज की व्यवस्था को संभाला और आज जो हम धर्म का पालन कर रहे हैं उन्हीं की ही देन है। जैन धर्म की संस्कृति है तपस्या। तपस्या एक ऐसा तत्व है जिसके द्वारा हम अपने आत्मा को चीर लक्ष्य तक ले जा सकते हैं। 5 महाग्रह को पालने वाले मुनि प्रवर भी तपस्या ही कर रहे हैं। तपस्या के द्वारा हम अपने आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। तो ये मुनि प्रवर अपने पूरे जीवन को ही तपस्या में लीन कर अपनी आत्मा को उत्तरोत्तर दिशा में ले जा रहे हैं। आज बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है कि हमारी महिला मंडल से गाविसा का आज 35वां वर्षिकप का पाना है। ये महिला समाज के लिए ही नहीं, पूरे समाज के लिए एक खुशी का विषय है कि इतनी उम्र होने के बावजूद, असाकार रहने के बावजूद भी किसका क्षय करें और किसका क्षय नहीं करें। अपने कसायों को राग, द्वेष, कलह, रोग, इन सभी को हमें क्षय करना चाहिए। और अक्षय यानी हमारी जो अनुव्रत है, जो हमें दिया है, हमारे लिए एक उपहार है, उसको हमें, उसका जो भंडार है उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। इन्हीं भावना के साथ बहुत ही सुंदर शब्दों में अपनी बात कही कि हमें किसका क्षय करना चाहिए और किसको जीवन में अपनाना चाहिए। अब मेरा निवेदन मुनिश्री विकास कुमार जी, जिनको हम सुनने को हमेशा ललाई रहते हैं और आज तो शायद उन्हीं के गुणगान कर रहे हैं और उन्हीं के साथ में हम तीनों संतों का गुणगान कर रहे हैं। मुनिश्री विकास कुमार जी जीवन में सुख दुख का एक चक्र चल रहा है, आरोह है अवरोह जीवन में आते रहते हैं। उत्कर्ष अपकर्ष की स्थिति चलती रहती है। जीवन के प्रत्येक क्षण में सुख दुख के प्रसंग आते रहते हैं। घंटे भर में आदमी कितनी बार प्रसन्न होता है, कितनी बार दुखी होता है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम कभी दुखी न बने? जीवन में स्थायी सुख रहे, स्थायी शांति रहे, ये स्थिति असंभव नहीं है, पूर्ण संभव है। भगवान महावीर ने कहा परम नारायण सो गया। पहले ज्ञान की आशा, व्यक्ति के भीतर हिंसा और अहिंसा दोनों तत्व या बीज विद्यमान है। हम अपने
भावों पर या इमोशन पर कंट्रोल कर अहिंसा की स्थिति में आ सकते हैं। आज अक्षय तृतीया का दिन हम भगवान ऋषभ की स्तुति करें, किंतु ये तो गान नहीं। ऋषभ नाम में अद्भुत और चमत्कारिक शक्ति है। एक ज्योतिषी ने बताया कि जिसका पूरे कमजोर हो उसे ओम ऋषभ भाई नमः का जप करना चाहिए और मनोबल को बढ़ाने के लिए भी ये शक्तिशाली मंत्र है। आज अक्षय तृतीया के दिन देश भर में स्थान स्थान पर हजारों पारणे होते हैं। छापर में 3 संतों के वर्ष तक चल रहा है। एक मेरे 11 वर्ष तक पूर्ण होगा, 12 वर्ष तक मैं प्रवेश करूँगा और मुनि श्री कोमल कुमार जी स्वामी के 5वें वर्ष तक पूरा होगा, छठ में प्रवेश करेंगे। मुनि श्री दिनकर जी स्वामी 5वें वर्ष तक पूर्ण होगा, छठ में प्रवेश करेंगे। तपस्या का पालना तो होता है, किंतु भूख का पालना अभी नहीं हो रहा है, करुणा का पालना अभी नहीं हो रहा है। करुणा और भूख की चेतना जागे, सामूहिक चेतना जागेगी तो भूख का और चेतना का पालना हो सकता है। जो करेगा उसे मिलेगा, ये व्यक्तिवादी मनोवृत्ति है। हम अनेकान मनोवृत्ति को जगाएं, तभी तक का पालना हो सकता है। आज अक्षय तृतीया महापर्व है, सभी के जीवन में सुख संकल्प लाने वाली है। लोगों के जीवन में खुशियों का ये प्रकाश सदैव अक्षय रहे। शुभ दिन है, शुभ समय है, शुभ तिथि है, इसलिए हर मानव ये चिंतन करे कि हम इस दिन शुभ संकल्प करें और जीवन में विकास करें। आज मैं भी निवेदन करता हूँ, मुनि श्री कपिराज मुनि 12 वर्ष तक का प्रत्याघान कराने और तब का आगे से आगे विकास करता रहूँ, ये मेरी मंगल भावना है। तब की शक्ति को शायद हमने भी देखा भी हो और समझा भी। जो मुनि श्री विकास कुमार जी केवल गीतिका सुनाते कि उन्होंने आज कितनी सार्थक बातें हमें जीवन में अपनाने को समझाई। ये है तब की महत्ता, जो विकास मुनि में परिवर्तन आ रहा है। और जब गुरुदेव बता रहे हैं तो शायद विकास मुनि एक दिन संचालन भी करेंगे। ये हम आज के दिन भावना रखते हैं। अब मेरा निवेदन चतुर्मास व्यवस्था समिति अध्यक्ष श्री महाराज जी से, भावना हमेशा हमारे साथ में लगी हुई है। आत्मा जी ने भी अपने समय का विसर्जन किया है। अब मेरा निवेदन तपस्वी संत जिनकी 5वां वर्ष तक चल रहा है, मुनि श्री कोमल कुमार जी। यानी तीज का उनका बहुत बड़ा महत्व और अपन कहा करते हैं बिन पूछा मोर और तीज बोलते हैं। जो भी काम करना हो वो तीजों देश को कर सकते हैं, लेकिन आज का तीज बहुत बड़ा महत्व है। और जो ज्योतिष को जानता है, ज्योतिष में विश्वास करता है, हर व्यक्ति के ऊपर ग्रह होता है और आज 4 ग्रह राजयोग में आए हैं। 2 ग्रह अपने होते हैं, 4 आज 6 ग्रह शुद्ध राजयोग में आए। इसलिए आज का दिन बहुत बड़ा है और आज का दिन जो 6 ग्रहों का योग 50 वर्ष पहले आएगा आ गया, यानी तीज का दिन आज का दिन बहुत बड़ा है। भगवान ऋषभ का अक्षय तृतीया का दिन पालना हुआ। तीर्थंकर बोलते हैं और तीर्थंकर का बहुत बड़ा महत्व होता है, स्थान होता है। जितने भी संसार के जीव हैं, मैं तो कहना चाहता हूं सिद्ध से ही तीर्थंकर का स्थान बहुत ऊंचा होता है, बहुत सम्मान का स्थान होता है। और
भगवान ऋषभ को देखिए, जिन्होंने स्वयं जो समाज की प्रगति असीम मसीह कृषि भगवान ऋषभ से कराना हुई, क्योंकि पहले पुराने जमाने में मनुष्य एकदम सामान्य घोड़े होते, एक जब तो वह कभी उड़ते नहीं, इतने सरल होते, उनको जो आदेश दिया वो पालन करते और उनको कोई काम करने की इच्छा नहीं, क्योंकि सतह गिरता है तो कौन पुरुषार्थ करे, कर्म वृक्ष के द्वारा प्राप्त होता है, उनकी सारी व्यवस्था, खाना पीना वस्त्र स्थान सारी की सारी व्यवस्था सतह प्राप्त होती, तो कौन पुरुषार्थ करे। लेकिन भगवान ऋषभ से पहले यानी व्यवस्था तो होती थी, लेकिन थोड़ी कमजोर ढीलापन आ गई, और ढीलापन आने के कारण लोगों में कलह पैदा होगा कि वो मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए। जैसे कलह होते तो भगवान आदिनाथ ऋषभ के पिताजी के पास जाते कि ये झगड़ा हो रहा है, कलह हो रहा है, क्या भगवान ने देखा कि मेरा बेटा ज्ञानी है, वो सब कुछ समाधान कर सकता है। आपको ज्ञात होगा जो भी तीर्थंकर होते हैं वो जन्म से ही 3 ज्ञान के धनी होते हैं, मति ज्ञान होता है, शुद्ध ज्ञान होता है और अवधि ज्ञान होता है। तो भगवान ऋषभ जो पूर्व में समाधान दिया सबको, असीम असीम कृषि दी और डंडे दे दी, पुराने जमाने में ऐसा काम किया तत्काल संकोच होता, मकार मकार का उन्होंने ही कारण इसका बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन भगवान ऋषभ को अपन याद करते हैं जिन्होंने संयम स्वीकार कर ली, और संयम स्वीकार करने के बाद आप जानते हैं शरीर प्राप्त होता है नामकरण के उद्देश्य, और नामकरण के उद्देश्य होने के साथ भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है। ये हो सकता है कोई ज्यादा खाए कोई कम खाए, ये तो स्वाभाविक है। और भगवान ऋषभ को तो ज्ञात था कि भिक्षा वृद्धि किसी को ज्ञात नहीं है, मेरे कैसे पालना होगा। और भगवान ऋषभ के साथ और भी दीक्षा स्वीकार की, वो स्थिर नहीं रह सकते, वो धीरे धीरे लालच के कारण अलग थे। लेकिन भगवान ऋषभ स्थिर थे, जो होगा तो होगा, बस भूख के कारण घर घर घूमते भिक्षा के लिए। लेकिन बड़े आदमी को छोटी वस्तु कौन देता, कौन दे। आप जानते हैं हम साधु संत हैं, यहाँ से दूसरे गांव जाना होता है, वहां पर भिक्षा नहीं, कभी कभी बहने भाई सेवा में नहीं होते तो साधु संत मांग सकते हैं। क्या क्या वस्तु मांग सकते हैं, क्या क्या आपको यानी 4 वस्तु मांग सकते हैं। रोटी मांग सकते हैं कि रोटी दे दीजिए, छाछ मांग सकते हैं कि भाई छाछ है क्या, और राबड़ी मांग सकते हैं ये राबड़ी है क्या, और पानी। 4 वस्तु मांग सकते हैं। इन 4 वस्तु के द्वारा सब अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो भगवान ऋषभ को तो ज्ञात था और वो भी मांग सकते थे, लेकिन भगवान क्यों नहीं मांगा, क्योंकि उन्होंने जो 8 कर्म है और 8 कर्म अपने अपने कर्मों के उद्देश्य से प्राप्त होता है। तो अंतराय कर्म लगा हुआ था कि अंतराय कर्म की बाधा आ रही थी, इसलिए वो नहीं मांग सके। और
और नए मामले के कारण घर घर घूमते थे कि जो भी देंगे वो ले लूंगा, परंतु रोटी कोई देते नहीं, मेरा पन्ना देने को तैयार नहीं थे। और घूमते घूमते विचरण कर रहे हैं, घर घर की मुझे रोटी दे, कोई देते नहीं। घूमते घूमते अपने पड़ पोते के द्वारा जो सिर भी 110 आया हुआ था और पट ऊपर जरोखे पर बैठा था कि मेरे दादा, क्योंकि तेरे शरण बोलने के कारण जाति समझ जाती कि देखो इतने वर्षों से, 1 वर्षों दिन से भूखे घर घर घूम रहे हैं, तत्काल पर पोते को जाति समझ ज्ञान हुआ, तत्काल दोरा दोरा नीचे आया कि प्रभु ख्यालो पर वो नीचे आया, देखा खाना होगा, खाना तो था नहीं। 110 के 108 घड़े पड़े, 108 ही घड़ों का दान दिया और प्रभु ने स्वीकार किया। और देखते हैं कि 108 घड़े का काटना क्या था, यानी भिक्षु के समय एक साथ 108 व्यक्ति सिद्ध हुए, एक साथ 108 व्यक्ति सिद्ध हुए। तो पारना हुआ और 108 व्यक्ति में भगवान ऋषभ कितने बैठे थे? 100 बेटे थे, 2 को छोड़कर 98 बेटे भगवान के, 8 पड़ पोते कितने हुए? 106। भगवान ऋषभ 107 और एक एरावत चक्र के कीर्तन के 108 भगवान ऋषभ के अंतिम समय में मोक्ष केवल ज्ञान का मोक्ष। तो आज भगवान ऋषभ का दिवस, अक्षय तृतीया का दिवस और पारण स्वाभाविक, क्योंकि जब तक शरीर है इसको पालन करना होगा, पालन पोषण करना होगा। तो आज भगवान ऋषभ की स्मृति में, क्योंकि पहले भी संतुलन था, शक्ति मजबूत थी, भगवान ऋषभ 300 यानी 1 वर्ष और 400 दिन तक डूबे रहे, लेकिन वो तो होता है। अभी बड़े ऋषभ नहीं है और बड़े ऋषभ शरण में होने के कारण बहुत खाना पड़ता, तो उसकी पारणा में साधु संत श्रावक श्राविका भी पारणा के दिन छोड़ी अपनी खाना। लेकिन हर भाई बहन अक्षय तृतीया यानी पारणा कर सकते हैं। कैसे? जैसे दिन और रात 24 घंटे आप भी संकल्प करें कि हम सोएंगे 10 वर्ष सोए, उसके बाद खाना नहीं खाए, यानी 6 महीने का तब से ही हो जाता। रात को खाना नहीं खाते तो से भी क्या करें तो और बड़ा महत्व होता है। तो आज भगवान ऋषभ की स्मृति में, उनके पालने में, खुशी के पालने में आज सबसे खुशी तो हमारे लिए विकास कुमार जी की खुशी कि उन्होंने जो 11 वर्षों से उपस्थित तक कर रहे हैं और शेष आज भी कहा था कि 12वां पक्षी पर उस दिन पहले 5 दिन ने कहा था कि आप बहुत विधिका बोलते हो, अभी बोलते नहीं, आज आप तो बोलते हो। विकास में हर काम करना चाहते हैं और सफलता भी प्राप्त करते हैं, लेकिन कभी कभी बाधा आ जाती है। तो विकास समाज का पाड़ना और खुशी तत्काल खड़े होकर बाधा बहुत अच्छी बात की अनुमोदना करते हैं और साथ में ये भी कहते हैं मुनि विकास कुमार तपस्या करते हैं और तपस्या में पाने भी ऐसे नहीं। देखो मैं हूँ बिल्कुल मिठाई थी कि मैं तो छोटे से मेरी माँ कहती बहुत बिना रोटी खानी को इसे बिना बहुत बिना रोटी नहीं खानी, यानी मिठाई चाहिए, मिठाई बिना रोटी नहीं खानी है। बिल्कुल मिठाई थी मिठाई अनेक अनेक विशेषता है। मैं तो फल नहीं खाता हूँ, ये फल नहीं, फल कुछ नहीं खाते, बस रोटी सब्जी, इनकी बहुत विशेषता है। तो मैं बहुत बधाई देता हूँ कि तपस्या की और बलोबल के साथ आगे बढ़े और साथ में संतों की सेवा। कभी कभी देखो मैं तो ये आया हूँ, मैं दोपहर को चाय भी पीता हूँ और मुझे तो गर्मी से डर लगता है, मेरी भी सेवा करते, इनकी सेवा मेरी भी सेवा, दोपहर कभी भी गर्मी में निकल जाएंगे चाय करते हैं। इतनी सेवा भावना देखते हैं तो मन में खुशी होती है कि विकास कुमार जी
कमेटी आप ऐसा मत समझिए कि थोड़े होशियार हैं, बोलते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सहयोग के बिना नहीं होता। आप कितना अच्छा भाषण, मुझे खुश हो गया, मेरे से भी अच्छा बना, इतना मुझे नहीं आते, परंतु विकास कितना अच्छा तो सहयोग करते हैं। तो मैं और का जो उत्साह जगाए, अपने भीतर शक्ति भरी हुई है उसको जगाए और अपनी सेवा में स्वाध्याय सब में आगे बढ़े। तो ये भी मंगल कामना करता हूँ। शायद बहुत कुछ सीखने और समझने को भी मिल गया होगा कि किस प्रकार विकास होने में परिवर्तन आ सकता है। कहते हैं कि पारस पत्थर के संपर्क में आने से पत्थर भी सोना बन जाता है। तो आप जैसे संतों के सानिध्य में हम आने से शायद हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जिनके मन में कुछ भी भावना है, तो मैं आज के इस पावन दिन पे निवेदन सबसे करता हूँ कि आप साधु संतों के सानिध्य में आइए। कहते हैं कि पृथ्वीराज स्वामी से बहुत सारे लोग डरते हैं, और मैं कहता हूँ डरने की जरूरत नहीं, आप थोड़े से इनके पास आइए, इनका तो आशीर्वाद ही काफी है। कहते हैं कि इस भीषण गर्मी में जब बारिश आ सकती है, इस सूखे पेड़ पे भी जब फल लग सकते हैं, तो मिश्री के जब सानिध्य में आएंगे तो हमें बहुत कुछ जीवन में सीखने को मिलेगा। तो मैं इस पावन से सभी से पुनः निवेदन करता हूँ कि आपको जो भी जब भी समय मिले अपने आत्म कल्याण के लिए इस पावन दिन से शुरुआत कीजिए। और कह सकते हैं कि 2 महीने में आप में इतना परिवर्तन आ जाएगा कि इस स्टेज पे साइड आप बोलते हुए नजर आओगे और हम वहाँ बैठ करके सुनना पसंद करेंगे, जिस पर आपने विकास मुनि को सुना था। अब हम जिनको सुनने को ललायत हैं और जिनका आशीर्वाद हमें आज लेना है, मैं मुनि से निवेदन करूंगा कि समय की कोई सीमा नहीं है। आप हमें अक्षय के लिए बताइए कि हम हमारे जीवन में किस प्रकार विकास कर सके, किस प्रकार अक्षय को। आराध्य को नमन। यहाँ विराजी तपोमूर्ति छापर सेवा केंद्र के व्यवस्थापक मुनि श्री पृथ्वीराज जी स्वामी एवं सहवर्ती संतों को मेरा भाव भरा वंदन। उपस्थित धर्म परिवार, आज अक्षय तृतीया का प्रोग्राम हम मना रहे हैं। बृहद रूप के अंदर में सरदार शहर में गुरुदेव के सानिध्य के अंदर में प्रोग्राम मनाया जा रहा है। यहाँ भी हम लोग चाहे छोटे रूप में ही हो, यहाँ पर भी मना रहे हैं। आज कल जैसे मैंने या सभी श्रोताओं ने जैसे कहा कि भाई अपने छापर के अंदर में बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि 3 दिन संत अक्षय तृतीया का पालना करेंगे। और प्रत्येक साल जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे ही विकास मुनि, कोमल मुनि, दिनकर मुनि सभी जो है आगे से आगे अपनी तपस्या को बढ़ाएंगे। मैं आज के उनके अक्षय तृतीया के दिन पालने पर उनके तप की अनुमोदना भी करता हूँ। साथ साथ में बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इतना बड़ा काम विकास मुनि तो हम लोगों के सामने कई वर्षों से छापर में ही विराज रहे हैं। इनके सरल मन और इनके व्यवहार से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। निश्चितवत अभी मुनिश्री ने, कोमल मुनि ने भी कहा, भोले शब्द का उपयोग किया। मुनिश्री आप हम सब कोई उनको भोला जरूर बोलते हैं, लेकिन वो जितना काम करते हैं और जितना मन लगा के काम करते हैं शायद कोई दूसरा सोच नहीं सकता है। मैं सब मुनि लोगों को, दादीसा सभी को उनके तप की अनुमोदना करते हुए मंगलमय उनका जीवन हो और आगामी उनकी तप की यात्रा इसी तरह चलती रहे। इसी क्रम में ओम आराम। बरसी तपरो आज करसी पारणियो जी पारणियो मरुदेवी रालाल नाभी नंदन है जी नंदन है तारक दीन दयाल सो सो वंदन है जी वंदन है राज दीन त्याग संयम स्वीकारो जी स्वीकारो
करसी तपरो आज करसी पारणियो जी पारणियो आज का दिन अपने आप में विशेष महत्वपूर्ण किरणों के साथ उदय हुआ और आज के दिन जैन धर्म का एक बड़ा इतिहास और यूं कहे कि सभी छत्तीसी कौम के लिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण का दिवस है। इसमें किसी का मतभेद नहीं, चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, सनातन हो, इस दिन का किसी का खंडन नहीं। विधि अपने 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 ढंग से कर रहे हैं। मुसलमानों में भी रोजा हाथ मिलेंगे और सनातन धर्म की सुन्नत साधना और जैन धर्म भगवान ऋषि से लेकर
अंतिम भगवान महावीर तक ये साधना चलती आई है और प्रभु इसका संबंध अक्षय तृतीया का संबंध आकाश का संबंध आद्य प्रवर्तक भगवान विष्णुदेव से है। और आज के दिन भगवान ऋषभ लगभग 40 दिन का तपस्या, 40 दिन क्या है कितना 12 महीना 360 दिन तो वो 1 महीना ऊपर का 400 दिन लगभग उनके तपस्या के हुए। आज के दिन उनके पालना हुआ था। तो ये इतिहास बहुत लंबा और यूं कहे भगवान ऋषभ कर्म युग को छोड़कर धर्म युग की ओर आगे बढ़े और उन्होंने जब दीक्षा ली उसको देवे की तपस्या की। देवे की तपस्या हमें अठम भक्त, उसको अठम भक्त बोलते हैं देवे को। तो उनके छठबद्ध प्रतिखाम देवे का पालना आज था, मगर दीक्षा ली देवे की तपस्या और फिर पालने के लिए घर में दीक्षा के लिए जा रहे, दीक्षा के लिए जा रहे। उस समय प्रभु के साथ में लगभग 4000 दीक्षा की भाई थे, दीक्षा देने वाले थे और दीक्षा की दी और वे ट्रेन निकले और बाबा को तो मौन था और दीक्षा कैसे लेना क्या लेना सभी पूछे कौन पूछे तो विधि जानता नहीं। तो उस समय ये युगलियों का निवास था, युगलियों का जमाना था, युगलियों लोग की नहीं जान रहे थे कि दीक्षा कैसे लेना क्या लेना और साधुओं के दिनचर्या में उनको पता नहीं था, आचार विचार में कुछ पता नहीं था। तो उस समय भगवान ऋषभ घर दीक्षा मांगते हुए चलते जाए, छत पड़े। तो हर घर वाले देखा कि बाबा ऋषभ राजा राजकुमार और जो अपन के घर में दीक्षा के लिए आए तो उनको तो हीरा पन्ना मारे होती हाथी घोड़े और वो देना चाहते हैं और वो भावना भी मार रहे हैं, मगर बाबा वो करती नहीं था, उन्होंने नहीं दिया। और ऐसे भोजन प्राश्चित भोजन उनको मिला नहीं, वो आगे बढ़ते उत्तरी भारत की ओर बढ़ाए, आगे अन्य देश से आए। सभी में घूमते किसी को विधि का पता नहीं था और विधि के बिना भोजन कैसे नहीं। वर्तमान में भी कई स्थान ऐसे हैं जो साधु महात्मा पदार्थ हैं, उनकी विधि का उनको ज्ञान नहीं होता है, तब उनको खाली दौड़ना पड़ता है और घर में जाते हैं दीक्षा नहीं। हम एक बार यहाँ से कच्छ भूत की यात्रा रविंद्र मुनि के साथ में और दीप मुनि हमारे साथ में थे, तो कच्छ की यात्रा करे तो उसमें नेगेटिव पॉजिटिव शुरू किया था। लगभग 2005 की बात है। जाते रास्ते में मेरा साथ में नहीं था, सेवा वाले साथ में नहीं थे, तो हम दीक्षा के लिए घरों में गए, उन्हें पानी की जोगवाई नहीं बैठी। जो पानी का साथ एक आदमी था, वो पानी उनके मंदिर वाला के घर में गर्म पानी बना हुआ था, वो कर्तव्य था, मगर उसने कच्चा पानी पक्के पानी को मिलाकर बना दिया, वो काम नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक पानी की तकलीफ रही, तो फिर हमने छाछ का ऊपर का आँच का पानी लाकर उसको हमने काम में लिया और उससे हमारा पूरा दिन निकला। तो कोई विधि नहीं जानते, भगवान विष्णु की गुण समझे या तो अंतराक्रम बंधा हुआ था। अभी मास्टर जी ने बताया, उपमा राम जी ने तो छींकी की बात, जैसे उनके पास में कोई आगे के वो अनाज गैर हमारे अनाज खा रहे हैं, तो उनके मुंह के छींकी मांग को अनाज खाना बंद कर रही है, तो बंद किया तो आप बोलना नहीं जानते थे, इन लोग फिर उतना काम कर सकते थे। सड़क से और शांत हुई
फिर वापस लेकर गए, फिर खाता में पूछा, फिर घाट सब किया, फिर वापस राजा के पास में गए। फिर राजा ने पूछा तो देर हमारे खाते नहीं करते नहीं तो क्या करें? तो राजा ने कहा तो नहीं करते, सीधी बात तो खोली ना खोली वो तो नहीं खोली। तो इतने लंबे समय का अंतराल कर्मों का बंधन होता है, किसी के अंतराल लेते हैं तो हमारे अंतराल करने का बंधन होता है। ठीक उसी प्रकार भगवान युग कर्म युग को छोड़कर धर्म युग में पधारते और पधारते और उत्तरी भारत की ओर होते हुए हस्तिनापुर की ओर पधारे। हस्तिनापुर में भी लोगों का आवागमन हुआ और वहाँ मुद्दे की बात क्लियर रही। उससे पहले रात इधर सोमप्रभ जो देव का पुत्र था और एक उसका पत्र श्रेष्ठ था और वहाँ का एक श्रेष्ठ सुबुद्धि, तीनों को रात को सपना आया, अलग सपना आया और तीनों का अलग सपना उन्होंने देखा सबका होता है। सवेरे को लोग सभी इकट्ठे हुए, वो कहते हैं ये सपना आया, वो कहते हैं ये सपना आया, तीसरा कहता है मुझे ये सपना आया। तो तीनों का सपना साकार करने के उन्होंने लगा। फिर ने कहा देखो बता श्रेष्ठ कुमार बता सकता है, बड़े बड़े पहाड़ आए, वो आए दुबई कई जो भरे हरे बिजनेस के उनको रात में पहाड़ से लगा कि काले काले बड़े पहाड़ आ रहे हैं और उनको धुले की कहा। तो सवेरे दिन हुआ और तीनों मिलकर देखा मुझे बाहर पर क्या इसका निष्कर्ष आना चाहिए, निष्कर्ष पर पहुंचे। तब उन्होंने चिंतन करके भी कहा थोड़ी देर बाद हस्तिनापुर में वर्तमान में दिल्ली का राज्य दिल्ली है हस्तिनापुर। तो उधर से राजमार्ग से महात्मा लोग विश्व के पीछे झुंड का झुंड लोग साथ में आ गए। कोलाहल दूसरा हुआ है और इधर श्रेष्ठ कुमार अपने झरोखे में बैठा चिंतन कर रहा था। करते करते उसके सारथी को पूछा तो यहाँ कोलाहल किस बात में आवाज क्यों आ रही है? इस बात का ध्यान करने के लिए एक बाबा ऋषभदेव आ रहे जिस श्रेष्ठ को पता लगा कि हमारे पड़ जाता है तो सत्ता नीचे उतरे और उधर पर गिर गए, भगवान के दर्शन किए, पंचांग करने की वंदना की और वंदना करते करते उनको जाति से ज्ञान प्राप्त हुआ कि साधु को कैसे दान देना या साधु की शैया क्या है। और तत्काल श्रेष्ठ ने वंदना कर शिक्षा का पूछकर गोष्ठी की भावना है और गोष्ठी की भावना भरते ही प्रभु जानते थे एक पदार्थ जो हिमालय में पधारे और ईश्वर से भरे 108 वो सुपात्र दान देने का सबसे प्रथम श्रेष्ठ कुमार को मिला और भगवान को एक सूरज गहराया पालना हुआ। और इधर जब के पालना होता है उस समय देवता की वहाँ बता देव कुंडली बनती है और वहाँ वर्षा होती है, रत्नों की वर्षा। और उस समय सभी लोग शक्ति जगह के पालना हुआ। उस पालना को लेकर अक्षर के आखिर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। और ये ज्ञान अवसर पर हस्तिनापुर में सबसे पहले तीर्थंकर प्रभु विष्णु का पधारना हुआ और अंतराय टूटी तो भी हस्तिनापुर में टूटी सुपात्र दान देने का अवसर मिला तो श्रेष्ठ को मिला। पहले तीर्थंकर दिन में पढ़ना हुआ और इधर शुद्ध आहार भी हस्तिनापुर में मिला। तो इस प्रकार सुपात्र दान देने वाला और खुद बना तो चारों बातें मिली तो प्रभु के। और उस समय किस भाव आते हैं तो पुत्र भी हो जाता है। तो ऋषभदेव धर्म के प्रवर्तक और इस अवसर पर भगवान विष्णु की बात को लंबी कहूँगा मगर समय की सीमा है, समय को ध्यान रखना की जरूरी बनता है। तो जब सुपात्र दान दिया गया तो उसमें जाति समूह के ज्ञान को भी श्रेष्ठ हुआ। तो चावल बातें मिली और गर्मी की ऋतु होती है तो वहाँ पर
शीतल सुगंधित हवा चलती है, ये भी प्रकृति के पालन से होता है। और छोटी बात नहीं, अतिश्रेष्ठ विशेषताएं ज्ञान के द्वारा काम होता है। ये वर्षिका की प्रेरणा भगवान विष्णु से, मगर वर्तमान स्थिति के लेकर आशा की तुलसी ने इस वर्षिका के दिन को एक जगह बांधने में कोशिश की कि सीरियल जमाने का सत्य है, ना गुरु के बाद नहीं पहुंच सकते हैं, तो वहाँ जाकर भी पाना स्थान है, वहाँ पाकिस्तान को काम किया जा सकता है। मगर आज सबसे बड़ा कार्यक्रम हम देखें तो चूरू जिले में सरदार का एक ऐसा शहर जहाँ गुरु की कृपा युग प्रधान आचार्य सिंह महाराज का नेता में वो सील रखे तो भरा पंडाल और हजारों लोगों की उपस्थिति में सैकड़ों आदमियों के पानी हो रहे हैं या हो गए। वहाँ पर भी मुझे टाइम था 8:30 बजे का सुना था, तो वहाँ कार्यक्रम 8:30 बजे तो इस श्रृंखला में चावलवासी बोले भाभी शामिल है, तो उनको भी यहाँ पर एक ऐसा अवसर मिला तपस्या का और वर्षिका करने वाले। वर्षिका का क्या होता है, कोई बताएगा वर्षिका का क्या होता है? वर्षिका का अर्थ है एक साल में कुछ भी खाना नहीं पीना नहीं, वर्ष भर। वर्षिका का है वर्ष भर। इतने संग हमारा शरीर नहीं उस समय था, उनकी संस्कृति की उन्होंने किया। उस दरमियान में के आचार्यों ने ये देखा कि ये वर्षिका इतना नहीं हो सकता है, एक दिन छोड़कर एक दिन किया जा सकता। कोई मेले की वर्षिका करते, मेले के लिए बहाना भी करते हैं, मगर बुद्धे तुलसी ने ठीक कहा था कि वर्षिका को है आहार का उपवास का, इसके साथ में कषाय का भी उपसम किया जा सकता है। कषाय की भी साधना करे, कषाय का भी वर्षिका करे कम से कम, ताकि उसके जीवन में काफी सुधार हो सकता है। तो इस अवसर पर हमारे यहाँ चावल में भी संत वर्षिका कर रहे हैं। ठीक मुझे याद आ रही है, यहाँ पे उनके मन में वर्षिका की भावना जग जाती है। तो 2003 में जब मैं रविंद्र कुमार जी के सामने आया या चाकरी, तो उसमें गुरुदेव मैंने पहले निवेदन करवाया कि मुझे को वर्षिका करना है, आप अनुमति प्रदान करें। तो गुरुदेव आचार्य सिंह महाराज जी का शासन था, और महासमुद्री का कृपा रही और उन्होंने फरमाया जो आप सेवा छापों की सेवा कर रहे हैं वही वर्षिका है। गुरुदेव ने आज तो उसमें बम्बई में विराट रहे थे दिगंडी, पर वहाँ की ये बात ठीक है। तो उसके बाद में वर्षिका किरण कच्छ बुद्ध गए 2009 में, तो वहाँ वर्षिका का मौका मिला था। तो ऐसे वर्षिका करना सरल बात नहीं या कठिन बात नहीं, तो ये तो मैं थोड़ा लंबा था, लेकिन 2-3 पद्य करना चाहूँगा। वर्षिका का तेज निराला त्रिभुवन में भरे उजाला, कीर्ता सुरंगी तप से जोड़ली। वर्षिका का तेज निराला त्रिभुवन में भरे उजाला, कीर्ता सुरंगी तप से जोड़ली। ओम निवास कामजल धीरे तप से तोड़ली। ओम निवास मुनि कामजल धीरे तप से जोड़ली। कर्म कटक से लोहारे गिरले ही तप तपते हैं, गिरले ही तप तपते हैं। शांत सुधार सुभंकर जाप वीरता जपते हैं, जाप वीरता जपते हैं।
दीपक से दीपक जलता, दीपक से दीपक जलता, तप का गुलशन खिलता, कीर्ता सुरंगी तप से जोर करना जंजीर तप से जोर रसना विजय रस में ऊंचा, साधी अपनी काया हो, साधी अपनी काया नस्वर तत्का मोह छोड़ता, छोड़ी ममता माया को, छोड़ी ममता माया। मन पर की असवारी, मन पर की है असवारी, आपो दर्द अधिकारी, कीर्ता वासी तप से जोर कर्मा जंजीर तप से भिक्षु साधना केंद्र में तप से खिल रही सरकारी, चाकर सेवा केंद्र में 100 साधु बालक है, 100 साधु कोमल दिन कर विकास को, 100 साधु बालक है, 100 साधु बालक। तप की अनुमोदन करे, तप की अनुमोदन करे, आत्म पुलकित है साधना, ओ वीर को कीर्ता सुरंगी तप से जोर मास मन का मंगल छाया, मुनिकति का योग मिला, मुनिकति शुभ योग मिला, मास मन का मंगल छाया, मुनिकति शुभ योग मिला, मुनिकति शुभ योग मिला। गुरु कृपा से भाव सफर में तप का अभिनंदन मिला, तप का अभिनंदन मिला। दो तपो मूर्ति पुलकित मन करता हार्दिक अभिनंदन, कीर्ता सुरंगी तप से जोर हो मुनि कर्मा जंजीर तप से जोर तप का तेज निराला, त्रिभुवन भरे उजाला, कीर्ता प्रसी तप से जोर हो मुनि दास कर्मा जंजीर तप से मुनि कोमल कुमार की यात्रा भी कर रहे हैं और यात्रा के साथ में तपस्या भी कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। तपस्या करना कोई बड़ी बात नहीं है। यात्रा करना, लंबे लंबे व्यास गुरुदेव के साथ में लंबे लंबे व्यास पर और तपस्या कर ये चापर की भूमि, इनको यहाँ नीचे लगे रहे तो कापर कुछ भी कहा कि आपका यह अन्न पानी का अंतर पानी का एक योग था, आप सूर्य जाने के वापस लगभग उधर से वापस आना होगा, लेकिन आप यहाँ से यहाँ रुक जाते तो इतना इनका योग था, आपको यहाँ चापर की धरती मिलेगी। और इस धरती पर उर्वरा भूमि और उर्वरा भूमि पर तपस्वी संतों का यूं कहे एक से बढ़कर एक तपस्वी यहाँ पर आए हैं और आएंगे, ऐसा विश्वास है। सभी अपने अपने ढंग से साधना कर रहे हैं और साधना में इनको आनंद आता है। तो दूसरी बात मैं हिंदू मुनि के बारे में कहना चाहूँगा
कि जो उनकी तपस्या, जो इनका विल पावर, इनका जो संकल्प शक्ति इतनी तेज है, मगर लंबे लंबे बिहार जब हम उदयपुर में थे, ये अमृत मुनि के साथ में गिरधर मुनि थे, तो ये केरला गुजरात से आ रहे थे, केरला के सूरत से, और वहाँ उदयपुर आए थे। तो 50 किलोमीटर का 7 किलोमीटर 3 मंजिलें एक साथ जा करके उदयपुर आए थे। इसलिए मुझे रविंद्र मुनि तुलसीराज के साथ रहना है। वहाँ पर 1 दिन 2 दिन 3 दिन मिलेंगे और छोटे बिहार करेंगे, तो वहाँ से लंबे लंबे बिहार करके उदयपुर आए। वहाँ 2-3 दिन रुके, फिर वापस बिहार कर उदयपुर से सीधा नाथ द्वारा और आगे तो लंबे बिहार करते हैं। और इनको भी ऐसा शक्ति, पूरी शक्ति है, आत्मशक्ति है, ऐसी मिली हुई है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपके भीतर में भी अनंत शक्ति का खजाना है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन का खजाना है। इसको जागृत करने की आवश्यकता रहती है। इसको जागृत करने के लिए हमें पुरुषार्थ करना होगा, और आपके भीतर में चारित्र का भी है, उदय भाव होगा भी। अगर हम पुरुषार्थ करें तो चारित्र का प्रयोग होगा, तो हो सकता है गुरुदेव के सामने कितनी दीक्षा हो, या दीक्षा का 2-3 प्रोग्राम बनाए हुए हैं, और भी दीक्षाएं कितनी होगी वो समय आने में बता जाएगा। और इधर मुनि विकास कुमार जी आपको वशिष्ठ की गुणगाथा गा रहे हैं कि वशिष्ठ, मैं इससे बढ़कर आगे बात करना चाहूँगा। आप लोग केवल भूखे मरने को तपस्या न माने, उस तपस्या के साथ में सेवा की भावना, ये कोमल मुनि भी हमारे सेवा भावी संत है, बहुत सेवा करते हैं, आए हैं उस दिन से सेवा करते, जब राज ये लो, राज ये लो, राज ये लो। और मैं तो ये मानता हूँ कि गुरु कृपा और मेरा केवल नाम हो रहा है, सेवा करने वाले हमारा आत्मानंदीकर, इधर विकास मुनि, इधर दिनकर मुनि, ये सभी सेवा कर रहे हैं। और नाम मेरा हमारा सेवा मेरी माँ हो रही है, और सेवा कर ले रहे हैं। ये क्या है, अपनी पुण्य कह दो, अपना भाग्य कह दो, गुरु कृपा कह दो। तो मैं मुनि विकास के लिए कह रहा था कि सेवा ये दिन वापस नहीं आएगा, पर टाइम तो लगेगा। कम से कम ये 1 घंटे का पीरियड था मेरे पास में, मुझे सहजन बोलते ने भूल में कह दिया, यूँ समझे कह दिया कि 15-20 मिनट आपका रहेगा। अरे मेरे 15-20 मिनट तो मैं भूमि का बढ़ाने लग जाता। अक्षय तृतीया का प्रवचन सामान्य नहीं है, अक्षय तृतीया कार्यक्रम 2 घंटे का होता है, 2.5 घंटे का होता है। ये पूरे निर्धारित करते हैं, 1 दिन पहले 2 दिन पहले सारी भूमि का बनाने पड़ती है, तो हम कह जाए उस कार्यक्रम को सफल करेंगे। तो इनकी जो मैं बात बीच में कर रहा था, आप तो कहते ये बस वर्षिता से ऊपर वर्षिता इतना महत्व नहीं रखती है, इससे ऊपर सेवा का बड़ा महत्व हो रहा है। और सेवा का क्या धर्म में नहीं, अगर समाज में भी सेवा करते हुए जीव मोक्ष में चला गया। सेवा, निष्काम सेवा, उसके साथ में कोई लक्ष्य नहीं होता है। निष्काम, क्योंकि निष्काम सेवा करता कैसी धूप हो, कैसे भी हो, आया उसको मेहनत कहा, 1 दिन हो जाएगा, 1 दिन मैं खड़ा रहूँगा, मैं करूँगा। और तेरे को 2 दिन खड़े संतों ने भी नहीं, तेरे को पानी रखना था, और अभी तेरे को भोजली 1 दिन सौंपी, तो दूसरे दिन क्यों मेहनत करता, ये बात गलत होती नहीं। तो 2-3 बार मैंने ट्राई की, मगर इसका थोड़ा मुँह बिगड़ जाता तो मैंने छोड़ दिया नहीं कि भाई चलो इसको मन जाए, 2 दिन भोजली रहेगी तो कर जाएंगे। आप लोग नहीं करते थे, इधर आप ही जाओ, साथ में जाओ, अरे मैं शाम को कहाँ जाऊँगा, ये बहुत तेज चलेगा, मैं धीमे चलूँगा, ये ऊपर चलेगा, मैं नीचे खड़ा देखता रहूँगा, और ऊपर चले में पीछे नहीं रहती है। मगर फिर भी इसकी सेवा को देखकर, सेवा का बड़ा महत्व है। इधर हमारे अंदर में दिनकर मुनि महाराज साहब अंदर विराजे हुए हैं, उनके विषय में भी दिनकर मुनि भी अपने आप में साधना में भी है। तो इनकी सेवा, मेरे को ये सेवा, मैंने इनको कितनी बार कहा तेरी सेवा याद आएगी, मैं कहीं पर भी होऊंगा तो सेवा मेरी करेगा, मैंने याद हो कहीं जाओगे तो सेवा मेरी करेगा। काटने का वो हाँ तो सेवा करके तो मेरी सेवा करेगा, कहीं जाओ कहीं रहेगा, तो घूम फिर के तो सेवा करनी है, योग होता है। तो इस अवसर पर हमारे संत कोमल मुनि महाराज साहब, इधर हमारे
मुनि दिनकर जी, इधर हमारे मुनि विकास कुमार जी, और इधर मुनि आत्मानंद जी, और इधर मुनि हेमराज जी, 5 ही संतों को इस अवसर पर शाबाशी दे रहा हूँ। खाली शाबाशी, इनको 9 प्रकार कोशिश कर रहे हैं सभी संतों को। तो ये हमारे सेवा की भावना को देखकर मन हो जाता है, और सेवा के अवसर पर मूल्यांकन भी होता है। तो इस अवसर पर मैं सभी को संतों की हार्दिक मंगल कामना करता हुआ इनकी तरफ से और आगे बढ़ती रहे, सेवा भाव बढ़ता रहे, इसी भावना के साथ ओम आमीन। और ये आगे की परीक्षा का प्रसार करना चाहिए। आप सहमति है सभी भाई बहनों की? कोई नहीं बोले आपका भाव है, आपका भाव है। अरे आप तो काम में मेरे से अनुमति पर हमने साक्षी है, और हम मुनि विकास कुमार के आगे का वशीकरण का प्रचार, वशीकरण बच्चखामी उपयोग से ध्यान के अनुसार मंगलवार करेंगे। नमो अरिताय, नमो सिद्धाय, नमो आर्याय, नमो बुद्धाय, नमो भगवते वर्तमानि, ऐसो पंच नमो कार्य सर्वं पावनं मूलां के प्रति प्रथम हरि मूलम चरतार मूलम अरिता मूलम सिद्धां मूलम साधु मूलम देवी मूलम मूलम चरतार प्रवृत्मा अरिता प्रवृत्मा सिद्धां प्रवृत्मा साधु प्रवृत्मा देवी प्रवृत्मा प्रवृत्मा चरतार शरण प्रजामि आनंदे शरण प्रजामि सुधे शरण प्रजामि साधु शरण प्रजामि देवी प्रवृत्मा धर्म शरण प्रजामि चैत्रा भागम वासम चक्रवर्ती महिलो शांति शांति केरल तत्व विमुद्रा विचो धर्म ऋषि का मानक काल काल कुछ अपने नाम मान के विघ्नहर मंगल कर काम विष्णु नाम गुण और स्मरण करे करे अपने का काम इधर आचार्यों के प्रभाव से और यह कारुण्य की भूमि पर उन विकास कुमार जी को अगले वशीकरण का प्रश्नार्थ उपयोग से धारा प्रवण प्राप्त हुआ। अब इनकी इच्छा रहती है इनके पढ़ना लोगों के बीच में खड़ा हो, मतलब भाई के बीच में पढ़ना की भावना होती है। कोई इसको आपके सामने रोज भी हम लोग करते हैं। तो इस अवसर पर हमारे विकास कुमार की पालना कर रहे हैं। तो इस अवसर पर इन्होंने पालना किया, इससे तो और पूजा होती है और ये होता है। तो अब आपको इस अवसर पर चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं क्षमा मांगता हूँ यदि कोई मेरे संचालन में इसी कार्यक्रम के दौरान कोई गलती रही हो तो मैं पूरे सदन से और मुनीश्वर के प्रति क्षमा प्रार्थी हूँ। और सूचनाएं सबके लिए बाहर गन्ने के जूस की व्यवस्था सभा की तरफ से है, तो सभी गन्ने का जूस लेकर के जाएं। इस भीषण गर्मी में कहते हैं कि अमृत है। उसके बाद में दूसरी सूचना, कल शाम को ट्रस्ट भवन में अध्यक्ष महोदय ने मुझे अभी आदेश दिया है कि कल शाम को 7 बजे पूरे समाज की एक साधारण सभा मीटिंग रखी गई है ट्रस्ट भवन में शाम को 7 बजे। तो सभी भाई बहन 7 बजे वहाँ पधारें, अपना बहुमूल्य जो भी आपका सुझाव है मीटिंग में समाज के सामने रखें, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। और उसके साथ में ट्रस्ट की तरफ से कल शाम का भोजन भी वही रखा गया है, तो सभी का भोजन भी वही रहेगा। और मीटिंग में शाम को 7 बजे ट्रस्ट भवन में पधारना है। परसों 5 तारीख को महिला मंडल के द्वारा वहाँ कन्या सुरक्षा शक्ति का उद्घाटन 10 बजे है। यहाँ व्याख्यान के बाद में 10 बजे कन्या सुरक्षा शक्ति का उद्घाटन है तालाब के बाहर। तो सभी बहनें गणवेश में आएंगे और सभी भाइयों से निवेदन की महिलाओं को इस कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करें। अमुनी श्री 10 तारीख और एक मैं कहना बोला 10 तारीख की विशेष सूचना, 10 तारीख को गुरुदेव को पूरे उत्साह के साथ हमें पहुंचना है। घर का कोई भी सदस्य नहीं रहे, ये ढूंढना पड़े कि आज छापन में जैन श्रावक समाज कहाँ चला गया।
क्योंकि जो पिछले 2 महीने की कमी है वो 10 तारीख को पूर्ति करनी है। अध्यक्ष महोदय का विशेष आदेश है कि पूरा समाज पूरे गणवेश के साथ में 10 तारीख को सुबह 7 बजे यहाँ टाउन क्लब से और भिक्षुदान केंद्र से बन जाएगी। तो सभी बस से जाएगी, पूरा छापर वहाँ दिखना चाहिए और छापर में क्या ढूंढना पड़े कि आज जैन समाज से आह्वान चला गया। मुनीश्वरों को भी सोचना पड़े कि आप दोषी हम कहाँ मिले तो मजा आएगा। जो 7 बजे